good morning students. Welcome to our YouTube channel, and today I am going to take you in 6th standard chapter 3 ancient towns and scriptures. So ancient समय में जो टाउन्स जो विलेज या सिटी जो है बना है और स्क्रिप्चर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो वी ऑफ्टन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन. Students, do you know its meaning? Culture is a matter related to human life. जो कल्चर होता है वो ह्यूमन लाइफ से जुड़ा रहता है. एंड सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. कल्चर जो हमारे आसपास के जो कल्चर होता है, घर का जो कल्चर होता है उसे हम कल्चर कहते हैं, और जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप होता है ह्यूमन बीइंग्स. सो which we creates with his own caliber, skill and creative skills. और जो सिविलाइजेशन है वो हमारे जो स्किल्स है, कैलिबर है, क्रिएटिव और कुछ समथिंग क्रिएटिव स्किल्स होते हैं, जैसे पत्थर में कुछ डिज़ाइन बनाना, ये सब हमारी क्या स्किल्स है. सो हम स्किल से हम कल्चर बनाते हैं. नाउ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम exhibit such great civilization of human society. और ऐसे कई सारी जो कंट्रीज़ हैं जो अभी एक सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जानी जाती है. कंट्रीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. और जो पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं वो अब भी इंस्पायर करती है हमारे ह्यूमन लाइफ. सो आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So here one map it is given in your book, place of हड़प्पन civilization. जो हड़प्पा टाइम के जो सिविलाइजेशन थे उसकी आप इसमें मैप में दिया है. So many of the countries are in a हड़प्पन civilization, and one more map it is given, India's World Heritage Cultural एंड नेचुरल साइट्स. इंडिया के बारे में, इंडिया में भी जो है कई सारी जो है हेरिटेज सिटी के नाम पे जानी जाती है. ओके, सो वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आपने कहीं सुना होगा. रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर फर्स्ट discovered from Harappa in 1921. Underline it, students. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. Many of the places the civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, धोलावीरा, कालीबंगन, रखी गांधी एटसेट्रा, राखी गांधी एटसेट्रा. सी द लोकेशंस ऑफ प्लेस ऑफ हड़प्पन civilization in the map. So here in the map you can study and you can see this all the civilizations like Lothal near Ahmedabad, it is given, Rangpur. These all are at the time of the Harappan civilization. So, town planning. We can say organized town planning was the most important feature of Harappan civilization. All the towns were planned in a similar way. जो जैसे भी जो टाउन थे वो सारे एक सर के एक सिमिलर वे में प्लान किए गए थे. इन ऑल प्लेसेस फोर्ट was on westward
side and colony of common people on the east side. कौन सी साइड में? ईस्ट साइड में जो है कॉमन पीपल के लिए जो है बनाया गया था हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम, और एक हाईवे था जो सेपरेट करता था. द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय अ fortress. Most probably rulers would have lived in the fort. और उस समय के जो राजा वगैरह थे उन्होंने फोर्ट जो है बनाया था और उसमें वो रहा करते थे. ब्रिक्स were often used in their town structure. Let's study about various features of हड़प्पन civilization. So हड़प्पन civilization के बारे में और भी डिटेल में हम जानते हैं. Main feature of हड़प्पन civilization was their organized house arrangement. अगर हम हड़प्पन civilization के बारे में पढ़ें तो उनके में क्या था, एक ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट रहा करता था. Houses were constructed on high platforms to protect them from flood and dampness. और जो भी उनका जो घर वगैरह जो बनाया जाता था वो ऊंचाई पे बनाते थे ताकि बाढ़ या फ्लड से जो है वो उनको नुकसान ना पहुँचे. One of the feature of houses of Harappa was that the main gate opened in the length rather than towards the main road. Here, single and double storage house were seen. और जैसा कि सिंगल और डबल हाउसेस हम जो है वहाँ पे देख सकते थे. Roads were very comfortable. There were two highways in the city, one of which connected north with south and the other connected with the east with west. दो हाईवे थे और वो कनेक्ट होते थे नॉर्थ विथ साउथ. एक हाईवे जो कनेक्ट होता था नॉर्थ विथ साउथ एंड सेकेंड हाईवे कनेक्ट करता था ईस्ट विथ वेस्ट. Okay, so here one picture it is given in your book in page number 12. Public bath मोहनजोदारो. मोहनजोदारो के टाइम पे जो ये पब्लिक बाथ जो एक बनाया गया था. ओके, so students here you can see the public bath of Mohenjo-daro. Now here streets were parallel to the main road. Roads intersected each other at a right angle. जैसे कि पहले बताया कि जो रोड है वो इंटरसेक्ट करते थे एक प्रॉपर राइट एंगल में. रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर organized in such a manner that the whole town could be divided into squares and rectangular section. इस तरह से जो है ऑर्गेनाइज किया था, इस तरह से जो है डिवाइड किया गया था कि जो होल टाउन जो है वो डिवाइड हो सके एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में. एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम वॉज ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड ऑन पब्लिक रोड्स. और जो लाइट वगैरह है वो भी पब्लिक रोड में अवेलेबल थी. देयर वॉज हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमैटिक सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो द वाटर फ्रॉम ईच हाउस flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer. और जो है पानी का जो है स्मॉल से लार्ज में उनको प्रोवाइड करना. वाटर फ्रॉम लार्ज सीवर पब्लिक फॉलोड आउट ऑफ द सिटी टाउन. वाटर फ्रॉम लार्ज सीवर फ्लोड आउट ऑफ द सिटी एंड टाउन. और लार्ज जो सीवर था उससे जो है वो
आगे सिटी या टाउन में प्रोवाइड करते थे. अ पब्लिक बाथ was has been found in Mohenjo-daro. In the center of this public bath is a pond for bathing. ये नहाने के लिए जो है ये पब्लिक के लिए बनाया गया था. There are steps arranged on both the side to get into the pond. Here you can see steps जो है सीढ़ी जो है बनाई गई है साइड में ताकि वो इजीली पॉन्ड में जा सकें. ओके. देयर आर चेंजिंग रूम्स फ्रॉम अराउंड द पॉन्ड. और जो है पॉन्ड के आसपास चेंजिंग रूम भी बनाए हुए थे. दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड फॉर फेस्टिवल्स और रिलीजियस ओकेशंस. और ये डेली यूज़ के लिए नहीं था. जब कोई फंक्शन होता था, कोई फेस्टिवल होता था, उसको सेलिब्रेट उस समय वहाँ पे करते थे. इन एडिशन टू दिस पिलर्ड हाउस यूज्ड एज असेंबली हॉल्स हैव also been found in मोहनजोदारो. और असेंबली हॉल भी जो है उस समय वहाँ पे एक बैठक वगैरह करना, मीटिंग वगैरह करना. हरप्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट located in Montgomery district of Punjab, currently in Pakistan. भी हाल में रिसेंटली वह पाकिस्तान में स्थित है. हरप्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो है ये मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पे जाना जाता है. द मेन फीचर ऑफ हरप्पा इज इट्स granary. About 12 grain stores have been found on the bank of river Ravi. रवि जो है बैंक, रावी का जो है बैंक ऑफ द रिवर, वहाँ पे अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स वहाँ पे पाए गए हैं. ओके. देन लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवो रिवर इन धौलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. अहमदाबाद में जो है ये लोथल स्थित है. लोथल वॉज अ कॉमर्शियल पोर्ट एंड एन इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम. लोथल जो था वो एक एंशियंट टाइम का जो है वो एक पोर्ट बना गया था ताकि उनका जो वर्क है वो इजी हो सके. स्ट्रक्चर made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. It can be assumed that the vessels, ships arriving here were used for loading and unloading of goods. स्टूडेंट्स, जो लोथल है एक पोर्ट बनाया गया था ताकि जो सामान है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री इजीली आ जा सके. ओके. इन एडिशन वेयर हाउसेस एंड बीड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर. सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वाज अ प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ एंशियंट इंडिया एंड international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal. लोथल के ज़रिए, लोथल पोर्ट के ज़रिए जो है वहाँ इजीली उनका बिजनेस भी आसान होता था. So students, this was about the port of Lothal. Here you can see the image of dockyard of Lothal port. Okay. So students, today we have studied about the ancient times, ancient towns and scriptures. Here map we have studied today. Okay. Then Mohenjo-daro dockyard. Then Mohenjo-daro's public place. So later on some more very interesting topic we will study.
So just stay tuned and thank you for watching this video. Thank you.